द प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल दर्शन और धर्म की बड़ी समस्याओं में से एक है। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा इच्छा शक्ति है, तो या मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, वो उसका कर्म महत्वपूर्ण है और उसका कर्म प्रधान है, तो निश्चय ही इससे जो है वो एक तरह से मनुष्य को एक नैतिक संबल मिलता है, या उसको एक तरह से उसकी उसको उसकी गरिमा को महत्व मिलता है। लेकिन इसी के बरक्स जो है हम सभी के पास एक भाग्यवाद और नियतिवाद का सिद्धांत भी है, और बहुत से लोग प्रबलता के साथ उसका समर्थन करते हैं। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत खंडे 9 के फाउंडिंग एडिटर सत्यजीत अतवारा जी हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, रूपेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ आपके दर्शकों को, श्रोताओं को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी रूपेश जी। तो सर, हम लोग जो है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पे एक व्यक्ति के जीवन में जब भी दुख सुख कुछ भी होता है, सुख आता है, सफलता आता है, तो वो बहुत आगे से बढ़ के उसका श्रेय लेने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये उसके कर्मों, उसके पुरुषार्थ की देन है। और जब दुख आता है तो वो कहता है कि ये तो प्रारब्ध की देन है, ये तो उसके भाग्य की देन है, ये तो नियति की देन है। दो ही मतलब वही मनुष्य दो विपरीत स्थितियों में अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो एक तो बात ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आपकी नजर में, क्योंकि जाहिर सी बात है हर धर्म की और हर एक दर्शन की अपनी व्याख्या हो सकती है, आपके अपने ओन दृष्टि से इस पे आपका क्या टेक है, कैसे आप इस पूरी चीज को देखते हैं? जी जी, देखिए रूपेश जी, जहाँ तक मेरी बात है, या फिर धर्म को ही लेकर के मैं चलूँगा। मैं जो उदाहरण रखूँगा या जो बात रखूँगा, वो अपने विचारों के साथ साथ धर्म को भी उसमें शामिल करूँगा कि धर्म क्या कहता है इस बारे में। हमारे वैदिक धर्म या दर्शन, ये जो हमारी फिलॉसफी है सनातन की, आखिर वो क्या कहती है। यद्यप जो इब्राहिमिक धर्म है, जो पश्चिमी धर्म है, इनको इस तरीके से कहा जाए, तो वहां पे पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, और हमारे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है बिल्कुल कि जन्म जो हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु जो है किसी जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वो एक प्रवेशिका है, जीवन, नए जीवन की प्रवेशिका है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो रुपेश जी, कितनी बड़ी बात है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जीवन का अंत नहीं है, हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं, फिर से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। ये पुनर्जन्म ही है। हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और एक बार हमने जन्म नहीं लिया है, करोड़ों लाखों बार हमने जन्म लिया है, और ये चक्र लगातार चला आ रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो बताया गया है, कर्म को पहले समझा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्म की जब बात आती है तो प्रारब्ध को माना जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। लेकिन मैं श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, कोजागरी के सभी श्रोताओं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रारब्ध के आगे की बात कोई नहीं करता कि प्रारब्ध है क्या। सिर्फ मान लिया जाता है कि प्रारब्ध है तो प्रारब्ध है, पूर्व में जो कर्म किए गए वो प्रारब्ध है। तो इसका थोड़ा सा मैं परिभाषा 2 लाइन की कर दूं तो शायद बात समझने में आ जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ एक संचित कर्म है, और संचित कर्म जो है ये कई जन्मों का जो ढेर इकट्ठा हुआ है हमारे पीछे, हिमालय पहाड़ जैसे असंख्य पहाड़ों को शामिल कर लिया जाए तो इतना ज्यादा संचित कर्म है, तब भी वो पहाड़ कमजोर पड़ जाएंगे और संचित कर्मों का ढेर ज्यादा पड़ जाएगा। तो जो संचित कर्म है ना, लाखों करोड़ों जन्म का जो संचित कर्म है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही प्रारब्ध है। पॉइंट बी नोटेड। जब आप प्रारब्ध कहते हैं तो अमूमन हमारे श्रोता या तमाम लोग जो है इस बात को समझते हैं कि पीछे के कर्म को ही प्रारब्ध कहा जाता है। नहीं, पीछे के कर्म को प्रारब्ध नहीं कहा जाता। जो संचित कर्म है, संचित कर्म के एक बहुत छोटे से हिस्से को प्रारब्ध कहा जाता है। अब आ जाइए प्रारब्ध के बाद क्या, तो एक हो गया संचित कर्म, दूसरा हो गया प्रारब्ध, और तीसरा अनारब्ध है, और चौथा है क्रियमाण। कर्म को इन 4 भागों में बांटा गया है, और जब कर्म को 4 भागों में बांटा गया तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारब्ध जो होता है, आप कोशिश करें
वो बगैर भोगे जो है खत्म नहीं होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब प्रारब्ध में जो बहुत जटिल चीजें आती हैं, जैसे आप उठे और आपको गुस्सा आया और आपने क्या किया कि एक गड़ासा लिया और गड़ासे से किसी के सिर पे दे मारा और उसका सिर फट गया, टूट गया, या फिर काट दिया उसको, मतलब आपने नृशंस हत्या की। तो ये इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब बगैर भुगतान के आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन छोटा सा हिस्सा अनारब्ध क्या है, चूंकि अभी प्रारब्ध का भोग आपको भोगना पड़ेगा, फिर आ जाता हूं अनारब्ध पे। संचित कर्म मैंने बता दिया है कि वो ढेर बना हुआ है, जो भी कर्म आपने किए हैं उसका सारा का सारा ढेर बना हुआ है अभी। अब आ जाइए अनारब्ध पे। अनारब्ध जो है वो जब कई जन्मों तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, तो जब सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आपको कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो अनारब्ध जो पूर्व में है, पूर्व में आपके द्वारा किया गया है, प्रारब्ध का एक हिस्सा अनारब्ध हो गया। अनारब्ध क्या है, जैसे आप पिछले जन्म में बहुत बड़े डकैत थे, और पिछले जन्म में बहुत बड़े चोर थे, शराबी थे, जुआरी थे, और इस जन्म में जब आपने जन्म लिया तो आप अच्छे घर में हैं, संस्कार आपको अच्छे मिल रहे हैं, आप जो है नशा, कहने मतलब शराब, दारू, गांजा, अफीम, चरस, भांग नहीं पी रहे हैं, किसी यहाँ डकैती नहीं डाल रहे हैं, कहीं पे आप चोरी नहीं कर रहे हैं, कहने मतलब शांतिपूर्ण जीवन चल रहा है। लेकिन इसी समय एक फला नाम का व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति, और वो आपकी संगत में जब आता है तो शराब पीता है, तो आपको भी धीमे धीमे कहता है भाई पियो, आज पी लो, 3 दिन, 4 दिन, 14 दिन। अब किसी जन्म में जब आपने खूब शराब पिया था, पिछले कई जन्म आप व्यतीत कर चुके हैं, तो वो जो आपने व्यतीत किए हैं पिछले कई जन्मों में, वो प्रकट होने लगेगा, उभरने लगेगा, और जब वो उभरने लगेगा तो आप शराबी बन जाएंगे। और वो अनारब्ध, जिसको प्रारब्ध का एक हिस्सा अनारब्ध कहा गया है, वो प्रकट होकर के आपको दारूबाज बना देगा। इसीलिए कहा गया है कि संगत का बड़ा भारी, कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संगत ही गुण होता है और संगत ही गुण जाए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं रुपेश जी कि जब प्रारब्ध के ही वशीभूत सब है तो कर्म का क्या मतलब? यही है कर्म का मतलब। अगर आप शराबी की संगत में आए तो पिछले जन्म का वो कर्म उभर आया, आप जुआरी के संपर्क में आए तो पिछले जन्म का वो कर्म उभर आया, आप जब डकैत के संपर्क में आए तो पिछले जन्म का वो संपर्क उभर आया। कहना मतलब जितने भी आपके द्वारा घृणित कृत्य किए गए थे किसी जन्म में, वो उभर के जब आ जाते हैं तो वो आपको भोगना पड़ता है। पॉइंट देखिए एक और दे दूं तो उसके बाद बात खत्म करूं। लेकिन यदि आप जो है इस जन्म में ऐसी संगत नहीं पाएंगे, अगली बार भी नहीं पाएंगे, तो ये अनारब्ध जो होता है ना रुपेश जी, ये धीमे धीमे सुप्तावस्था में पड़े पड़े बगैर भोगे ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कर्म और संगत पर विशेष ध्यान दीजिए। जितने भी आपके द्वारा पूर्व में कर्म किए गए हैं जो अनारब्ध की श्रेणी में आते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे अपने आप सुप्तावस्था में पड़े पड़े। अब यहां देखिएगा, जो प्रारब्ध होता है वो तीव्र कर्म में आता है, और अनारब्ध जो होता है वो मंद कर्म में आता है। प्रारब्ध जो है वो तुरंत परिणाम मिलता है। तुरंत का मतलब प्रकृति जो है रचना रचने लगती है कि इसको उसका दंड कैसे दिया जाए। कभी कभी आपने रुपेश जी ये भी देखा होगा कि एक बस जा रही है और उस बस में 20-50 यात्री हैं और वो बस खाई में गिर गई। कोई पता चलता है कि मेरठ का है, तो कोई पता चलता है तो उत्तराखंड का है, तो कोई पता चलता है बेंगलोर का है, मतलब देश के विभिन्न कोनों या हिस्सों से। उनका कभी पहले कोई संपर्क नहीं था, ना ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पूरी बस में जितने यात्री थे सबके सब मारे गए। तो ये किन्हीं न किन्हीं जन्मों में एक दूसरे के संपर्क में थे। प्रकृति संजोग रचती है कि सबको एक साथ लाया जाए, तो हो सकता है कि प्रकृति जल्दी उस संजोग को रचने में कामयाब हो जाए, और हो सकता है कि उसको 2, 4, 6 जन्मों के बाद ये संजोग रचने में कामयाबी मिले। लेकिन उनको इकट्ठा करके प्रकृति एक साथ दंड देगी और उस बस को खाई में गिरा देगी। इसीलिए कहा गया है कि कर्म के द्वारा आप अपने प्रारब्ध के असर को, जो अनारब्ध है, उसको खत्म कर सकते हैं, और प्रारब्ध का भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा कर्म पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि अभी जो कर्म कर रहे हैं यही प्रारब्ध बन करके, अनारब्ध बन करके संचित कर्मों के हिस्सों में दर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास भगवान ने एक ताकत दी है, 3 ताकत ये देखिए, संचित कर्म, प्रारब्ध, अनारब्ध। एक ताकत जो दी है वो क्रियमाण की ताकत है। आपको कर्म करने की ताकत दी गई है कि सारी चीजों को इस कर्म के द्वारा, ये ऐसी विधा है, इस कर्म के द्वारा आप अपने अनुसार जो है चीजों को ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, और संसार में जो है रहते हुए आप अपना कल्याण कर सकते हैं। रुपेश जी। जी,
अच्छा, ये चीज जैसे जो आप कह रहे हैं और जो आपने खासकर जो सनातन के दृष्टि से चीजों को समझाने की कोशिश की, अब मैं इसको समझना चाहता हूं कि सामान्य तौर पे हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत सी चीजों पे आधारित होती है। आपका जो मस्तिष्क है, संस्कार है, आपके जो पृष्ठभूमि है, आपका जो शिक्षा है, इन सारी चीजों से तय होता है कि आप क्या निर्णय लेंगे या आप क्या कर्म करेंगे। भौतिक तौर पर तो दिख रहा है ना। सामान्य तौर पे बहुत सी चीजें जब आपको निर्णय लेते हैं उस समय बहुत सी भौतिक परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार होती है, और कहीं ना कहीं आपका मन मस्तिष्क, आपका जो संस्कार है, आपकी जो एक तरह से पुराने अनुभव हैं, उन सब के आधार पे आप कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेते हैं। तो इसको अगर इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें कि ये अगर जैसा आपने बताया वो बड़ा लॉजिकल चीजें हैं, और जाहिर सी बात है कि उसको जो भी अगर कोई श्रद्धा जिसके अंदर होगी और जो इन चीजों को देखने के लिए तैयार है, वो आई थिंक इस रास्ते पे चलेगा भी, उसको स्वीकार भी कर लेगा जो बातें। लेकिन मैं इसको थोड़ा समझना चाहता था, क्योंकि प्रथम दृष्टया आज बहुत बड़ा एक चेतनशील लोग, या बहुत, मैं इसको दूसरे अर्थों में ये कहूं कि जो बहुत वैज्ञानिक दृष्टि वाले लोग हैं, वो भी लोग जो है दूसरे दृष्टि से ये मानते हैं कि जो नियतिवाद का सिद्धांत है वो ज्यादा वैज्ञानिक है। अब जो नए रिसर्च हो रहे हैं, जो नए शोध हो रहे हैं, जी वो उनमें माना जा रहा है कि अच्छा, आप हम लाख कर्म की बात करें, कर्म का सिद्धांत इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य की गरिमा को स्थापित करने के लिए कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप एकदम कर्म के सिद्धांत को खारिज कर दीजिएगा तो मनुष्य का तो मतलब ही खत्म हो गया ना, तो गरिमाहीन हो गया, उसका कोई गरिमा ही नहीं बची उसकी। लेकिन आज साइंस भी कहता है कि जो नियतिवाद का सिद्धांत है, जो भाग्य का सिद्धांत है, वो ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा तार्किक है। और एंड ऑफ द डे हो सकता है आज से 100, 200, 400, 500 सालों बाद आप जो बातें कह रहे हैं, विज्ञान भी वहीं की उसी के आसपास पहुंचे। हो सकता है उसके पीछे उसका रेफरेंस कुछ और हो, लेकिन मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, इवन निर्णय लेना भी नहीं उसके हाथ में। वो जो सोच रहा है उसके पीछे भी उसकी भौतिक परिस्थिति काम करती है, ऐसा विज्ञान मानता है। सामान्य तौर पे आध्यात्मिक लोग ये मानेंगे कि उसके, जो आपने कहा कि प्रारब्ध या जो दूसरे जो काम कर रहे हैं, संचित कर्म और दूसरी चीजें। तो मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा सर कि इस पूरी स्थिति में आपको क्या नहीं दिखता है कि किसी भी व्यक्ति के जो स्वतंत्र इच्छा है उसमें उसकी भौतिक परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो उसके हाथ में इसको तय कर पाना। जी, देखिए विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन धर्म ने बहुत पहले इसको संदर्भ लेते हुए इसकी व्याख्या की है। जब धर्म पे हम आते हैं रुपेश जी, तो धर्म ये कहता है कि स्वतंत्र इच्छा की जब बात आती है, देखिए दोनों बातें हैं। गीता, जब ये भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं तो कर्म की भी प्रेरणा देते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कर्म के साथ साथ नियत बात की भी बात करते हैं, कहते हैं मतलब प्रारब्ध की ही बात करते हैं। तो देखिए यहां पर यहीं पे भ्रम हो जाता है लोगों को। एक तरफ लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, मुझसे भी प्रश्न करते हैं, हमारे चैनल भी भारत खंडे 9 पे भी लोग एक प्रश्न डालते हैं और कहते हैं कि यदि जो है प्रारब्ध ही सब कुछ है तो मेरा क्या मतलब है? जब सारी चीज प्रारब्ध के अनुसार ही होनी है तो हमारे कर्म का क्या मतलब है? देखिए ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है, इसको 10-15 मिनट में समझाने में हम असमर्थ होंगे, वो आप कि लाख कोशिश करें कि समझा दें तो नहीं समझा पाएंगे, इसलिए कि पूरी किताब है। कर्म सिद्धांत इतना छोटा नहीं है कि इसको समझाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रयास कर रहा हूं श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, कि हो सकता है कि 2-4-6 मिनट में मैं अपनी बात को रखने में कामयाब हो जाऊं। बिल्कुल ठीक बात। देखिए हाँ जी रुपेश जी, देखिए होता क्या है जो है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन निर्णय लेने में ना स्वतंत्र होते हुए भी कर्म करते समय कितनी तल्लीनता है, कितने तल्लीन होकर के उस कर्म को आप कर रहे हैं। प्रश्न यहां निर्णय का नहीं है। आप इस जगत में जब जन्म लिए हैं तो आपसे पूछा नहीं गया था, क्या आपसे आपका निर्णय है जन्म लेना? नहीं। जब आपकी मृत्यु होगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हमें कोई भी इंसान दुनिया में बता दे कि जिससे पूछा गया हो कि भाई फला दिन क्या आपकी मृत्यु दी जाए, अचानक ही अकस्मात ही जो है मृत्यु को आप प्राप्त हो जाते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में भी कभी भी आपसे कोई चीज पूछी नहीं जाती, जिस तरीके से जन्म और मृत्यु को नहीं पूछा जाता। लेकिन जब कोई कर्म का अधिकार आपको दिया जाता है, जब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है आपके अनुसार, तो कर्म करते समय आपकी तल्लीनता कितनी है, मतलब आप उसको कितने कर्मयोग से कर रहे हैं, मनोयोग से कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज मनोयोग से कर रहे हैं, जैसे आपको झाड़ू लगाने के लिए कहा जाए
तो झाड़ू लगाने के लिए कोई तो आदेशित करेगा, आपका बॉस होगा, आपके माता पिता होंगे, कोई भी होगा, गुरुजन होंगे। कहने मतलब उन्होंने आदेशित किया कि आपको झाड़ू लगाना है, ये 100 गज का पूरा एरिया है, इसको साफ करना है। तो ये इसमें आपकी स्वतंत्रता तो नहीं है ना, आदेश तो कहीं से और मिला। और उस व्यक्ति ने जिसने आदेश दिया उसको भी कहीं से आदेश मिला होगा कि बड़ा गंदा है, उसकी चेतना ने उसको बताया, अथवा फिर ऊपर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, अथवा फिर उच्चस्थ लोगों ने उनको बताया। कहने मतलब वो कहां से आ रहा है, ब्रह्मांडीय चेतना से आ रहा है। एक दूसरे को भेजते हुए आपको ये बताया गया कि आपको 100 गज में झाड़ू लगाना है। अब यहां प्रश्न उठता है, कर्म का क्या मतलब है मतलब झाड़ू लगाते समय आपने उसको बोझ समझा, आपने गाली देते हुए झाड़ू लगाया कि हमारे फला ने, मतलब जो हमारे उच्चस्थ लोग हैं, उनको आपने कहा कि मुझे ही बनाना था झाड़ू लगाने का तरीका, हमारे ऊपर अपनाना था। और दूसरी तरफ आप जो है चेतना के उच्च अवस्था पे हैं, तो झाड़ू लगाते समय भी आपको आनंद आएगा। और झाड़ू लगाते समय जब आनंद आएगा ना, तो आप गुनगुनाएंगे, भजन करेंगे, हैं, हरे राम हरे कृष्णा करेंगे, हर हर बम बम करेंगे, हर हर गंगे करेंगे, जय भोले की आवाज करते हुए आप झाड़ू लगा डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी कर्म को करते हैं तो कर्म को करते समय आपकी उस कर्म के प्रति समर्पण आपका कितना है, क्या समर्पित भाव से आप कर्म कर रहे हैं, यही आपका प्रारब्ध बनेगा आगे चल करके। आप स्वतंत्रता पे मत जाइए कि आप स्वतंत्र हैं कि नहीं। मैंने कहा सब ब्रह्मांडीय चेतना है। मस्तिष्क को पहले पता चल जाता है कि आप कोई कर्म, देखिए जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से पहले ही मस्तिष्क का संबंध ब्रह्मांडीय चेतना से है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि आपको यह काम करना है। और 150 मिलीसेकंड पहले आपको पता चलता है कि यह काम मुझे करना है, और 400 मिलीसेकंड पहले ही पता चल जाता है आपके मस्तिष्क को। तो कहने का मतलब आप स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कर्म करते समय आपकी तल्लीनता कितनी है यह महत्वपूर्ण है। तो रुपए से इसीलिए मैं कहता हूं, श्रोताओं से भी कहूंगा और आपके जो जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं कहूंगा कि कोई भी काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जिस तरीके का काम क्यों ना हो इस संसार में, अगर इस संसार में कोई भी काम आपको किया जा रहा है तो उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और मनोयोग से अगर आप करते हैं तो वही जो है आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, और वही कर्म है जो। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक संकट जो है भारतीय न्याय व्यवस्था और नैतिक संकट भी है। जैसे अपराध लोग करते हैं सामान्य तौर पे, अगर ये हम एक ऐसा देश होता भारत जो एक तरह से धर्म से चलता या सनातन के नियमों से चलता, और हमारे पास कोई ऐसा मॉडर्न व्यवस्था नहीं होती लोकतंत्र या संविधान की, तो शायद हम बहुत से अपराधियों के बारे में जब हम इस तरह का कोई जुडिशरी बैठती, कुछ इस तरह का न्याय व्यवस्था में जाता, तो हम कहते कि इसके संचित कर्म, प्रारब्ध और बाकी चीजों का परिणाम है ये, तो इसके साथ गुंजाइश है, इसको माफ कर दिया जाना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं, इसकी कैसी व्याख्या हो सकती है? आपका प्रश्न अधूरा है रुपेश जी। जब आप दो पक्ष को देखिए, एक पक्षीय सोच रहे हैं, जो कोर्ट बैठी है, जो जज बैठा है, उस पक्ष को आप इग्नोर कर रहे हैं, केवल निर्णय को आप निर्णय का ही पक्ष ले रहे हैं। जो कोर्ट बैठी वो भी तो प्रारब्ध के अनुसार बैठी है, जो फैसला करेगी तो प्रारब्ध के अनुसार ही तो फैसला करेगी। तो अधूरा प्रश्न क्यों करते? मतलब अपराधी अपराध कर रहा है, कोर्ट जाएगा तो यहां तक तो प्रारब्ध हो गया, और उसके बाद जो फैसला सुनाया जाएगा वो भी तो प्रारब्ध है। तो माफ करने की बात कहां आ गई? पूर्णता तो तब होगी जब अपराधी ने अपराध किया, उसका दंड किसी कोर्ट ने दिया और उसका भुगतान उसको करना पड़ गया। अपराधी ने तो अपराध किया ही नहीं, अपराध तो हुआ ही नहीं। अगर वो प्रारब्ध से कर रहा है तो फिर उसका अपराध कहां हुआ? नहीं, अपराध इसलिए हुआ जो है कि अपराधी कोई अगर अपराध कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, तो निश्चित तौर पर रुपेश जी जानिए कि प्रारब्ध में उसने ऐसे कर्म किए हैं, उस कर्म के वशीभूत होकर के ही तो अपराध कर रहा है ना, तो उसको तो दंड मिल रहा है ना। अब उसको सुधारने की गुंजाइश कहां है? जब वो अपराध कर रहा है, यद्यप आपका यह कहना है कि अपराध वो नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रारब्ध उससे करवा रहा है अकॉर्डिंग टू यू, आपके बताने के मुताबिक, लेकिन जब प्रारब्ध के अनुसार ही वो अपराध कर रहा है तो उस दंड को भुगतने के लिए ही तो अपराध कर रहा है। लेकिन अब इसमें गुंजाइश क्या है? इसमें जो है, जब व्यक्ति जिस वातावरण में आता है तो पूर्व के अपराधों को अगर दंड दे रहा है, वो मतलब दंड स्वरूप वो कर रहा है,
तो वर्तमान में कोई कर्म ऐसा ना करे इसके अलावा कि जिससे आगे चल करके फिर वही कर्म जो है प्रारब्ध बन करके फिर उभर के आए। इसलिए जो भी चीज अभी आपको दंड स्वरूप मिल रही है उसको स्वीकार करते हुए आप कर्म अच्छे करिए। यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपका प्रारब्ध आने वाला जो बाद में बनेगा वो अच्छा बनेगा। इसलिए यहां पे सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और सत्संग करने की जरूरत है। अच्छा, दर्शन के साथ एक बड़ा संकट होता है जब इस तरह के विषयों पे हम लोग बात करते हैं, तो कान्य आश्रय संबंध है जिसमें हम कह रहे हैं कि मतलब उसने पिछले जन्म में तो अपराध किया ही था, उसी अपराध की वजह से उसका प्रारब्ध बना, प्रारब्ध बना तो उससे फिर अपराध हुआ, फिर अपराध हुआ तो उसकी सजा मिल रही है, तो उसने कभी ना कभी तो अपराध किया ही था। अच्छा, जो पिछला अपराध किया था वो पिछले अपराध की वजह से किया था, फिर वो पिछले अपराध की वजह से किया था। तो जाहिर सी बात है जो दर्शन के दूसरे बुनियादी विवाद या वाद में जो संकट उत्पन्न होता है वो वैसा ही संकट है कुछ इस तरह का। एक बात और सर, एक बात, अंतिम सवाल में एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब हम इस तरह की नैतिक व्याख्या चीजों की करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो एक व्यक्ति कई बार, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की व्याख्या से वो ये समझता है कि बहुत कुछ उसके हाथ में नहीं है, जैसा वो देख भी रहा होता है, तो इससे वो स्केपिस्ट या पलायनवादी हो सकता है, उसको लगे कि जीवन में बहुत वो समर्पण कर दे जीवन के सामने। क्या ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है क्या? एक छोटा सा जवाब। देखिए, मैं रुपेश जी आपके इस प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ इतना उत्तर दूंगा कि व्यक्ति को कर्मवादी बनना चाहिए और कर्म से ही सारी चीजें हासिल की जा सकती है। नियत जो है, जो प्रारब्ध है, वो भी कर्म से ही बनेगा। तो अगर पहले चूक हुई है तो अब चूक ना होने पावे। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य तन में आकर के अधोगत को ना प्राप्त हो, निम्न योनियों में ना जाना पड़े, निकृष्ट कर्मों को ना करना पड़े। तो अगर इससे बचना है तो अच्छी संगत करके अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके अपने जीवन को उन्नत अवस्था की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन यहां बड़ा प्रश्न यह है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं, जब बातचीत कर्म की चलती है तो अभी आपने अन्योन्याश्रितता की बात की कि यह रिपीटिशन होता रहेगा। तो यहां पे दो लाइन की मैं बात करके बात को खत्म करूंगा। दरअसल जब हम आप सोचते हैं ना कि एक जीवन बड़ा लंबा है, तो ये जीवन बड़ा क्षणिक है। अगर आप ब्रह्मांडीय अवस्था में जब जाएंगे तो जितना जीवन आपका है, ये एक मच्छर के बराबर भी वो समय नहीं व्यतीत होता है, इतना छोटा जीवन है। और जब आप बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो एक विशेष आयाम में बहुत छोटा सा जीवन है वो, बहुत छोटा सा जीवन। आप लाखों बार जब जन्म लेते हैं तो आपको तो कहने में, चूंकि आप भोग रहे हैं, लगेगा बड़ा लाखों बार, बड़ा लंबा है, लेकिन वास्तव में वो लाखों बार इतनी जल्दी रिपीटेशन होता है ना ब्राह्मंडीय गणना में जो है कि वो पता ही नहीं चलता। तो हमने बताया कि संचित कर्मों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये अन्योन्याश्रितता की जब बात आती है तो ये रिपीटेशन नहीं है, ये कर्मों के फल को धीमे धीमे भुगतते हुए, काटते छांटते हुए आप मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त एक विशेष चेतना के स्तर पे आप पहुंच करके जीवन का आनंद लेंगे। हमारा सनातन या हमारा दर्शन या हमारा धर्म यही कहता है। जी रुपेश, बहुत खूबसूरत। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी एक तरह से इस पूरी बातचीत के सिरे को पकड़ के बहुत हद तक वो अपनी बात, आपने बहुत हद तक चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी शानदार बात रखी, आपका बहुत बहुत आभार। और हम दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि भारत खंडे 9 और कोजागरी को सब्सक्राइब करें, सहयोग दें और अपना प्रेम इसी तरह जारी रखें। नमस्कार। जी नमस्कार।